ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो 80 साल तक खत्म नहीं हुई। एक ऐसी गलती की कहानी जिसकी सज़ा मुझे ज़िंदगी से भी लंबी मिली। और ये सब शुरू हुआ था उस दिन, जब मुझे लगता था कि डर एक कमज़ोरी होता है। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि डर एक कमज़ोरी है। जब मैं 8 साल का था, तब देविका ने पहली बार मेरे हाथ में तलवार दी थी। वो तलवार मेरे लिए बड़ी थी, भारी भी। उस दिन मेरे हाथ थर-थर काँप रहे थे। देविका ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस इतना कहा, जब तुम तलवार उठाओ तो सिर्फ एक ही चीज सोचो, जीत। मैंने वही किया, सालों तक वही किया। और धीरे धीरे वो डर चला गया। उसकी जगह कुछ और आ गया, कुछ ऐसा जो लड़ाई में काम आता है। जब सामने दुश्मन हो और तुम्हारे हाथ ना कांपे, तो जीत आदि पहले ही मिल जाती है। तलवार चलाना, घोड़े पर लड़ना, सेना संभालना, ये सब मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। महल में लोग कहते थे कि राजकुमार एक अच्छा योद्धा बनेगा, और मैं बना भी। लेकिन महल में लोग ये भी कहते थे कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कि मुझे किसी की चेतावनी या धमकी पसंद नहीं, कि अगर कोई मेरी शक्ति पर सवाल उठाए तो मैं उसे अपमान समझता हूँ। शायद सही कहते थे, लेकिन मुझे लगता था गुस्सा भी एक हथियार है, और हथियार को बुरा नहीं कहते, बस सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। देविका अक्सर मुझे रोकती थी। जब भी मैं किसी गलत फैसले की तरफ जाता, वो सामने आ जाती, कभी एक शब्द में, कभी एक नज़र में। उसे पता था कि मुझे कैसे रोकना है। मुझे उससे गुस्सा भी आता था, लेकिन सच कहूं तो उसके अलावा कोई नहीं था जो बिना डरे मेरे सामने खड़ा हो सके। महल में सब मुझसे डरते थे। देविका नहीं डरती थी। वो मुझे वैसे देखती थी जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को देखती है, जिसे पता हो कि वो गलती कर रहा है, लेकिन उसे मारने की जगह समझाने की कोशिश करे। वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, और मैं उसे कभी ये नहीं बता पाया। जब पश्चिम के राज्य से युद्ध शुरू हुआ, तब मुझे लगा था 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ये युद्ध चलेगा। लेकिन 1 महीना बीता, फिर दूसरा। हर दिन सैनिक मरते रहे। हर दिन खबर आती, फलां मोर्चे पर हार हुई, फलां सेनापति हार गया। और हम फिर भी लड़ते रहे। फिर एक रात पिताजी ने सभा बुलाई। बड़े बड़े सेनापति थे, मंत्री थे, और कमरे के बीच में पिताजी खड़े थे। वो पिताजी जिन्हें मैंने हमेशा पत्थर की तरह मजबूत देखा था। उस रात उनकी आंखों में थकान थी, उम्र थी, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही वजन था जो हमेशा से था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई, और कहा, इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। मैंने बिना कुछ कहे तलवार अपने हाथ में ले ली। मेरे चेहरे पर डर नहीं था, मुझे सिर्फ जीत दिखाई दे रही थी। अगली सुबह हजारों सैनिकों और देविका के साथ मैं निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह युद्ध मेरी जिंदगी का सबसे आसान हिस्सा होने वाला था। 2 महीने से ज्यादा समय तक युद्ध चलता रहा। 7 दिनों तक हम लगातार लड़ते रहे। हर दिन सैकड़ों सैनिक मारे जाते। हम आगे बढ़ते, दुश्मन पीछे हटता, फिर वापस आ जाता। जैसे लहरें हों, एक आती है, पीछे जाती है, फिर आती है। 8वें दिन मैं 2 साथियों के साथ जंगल की तरफ निकला। रणनीति सोचने के लिए कहा था सबको, लेकिन सच ये था कि मुझे थोड़ी देर के लिए उस जगह से दूर जाना था। उस खून की गंध से, उन चीखों से, उन चेहरों से जो हर रात मेरे सपनों में आते थे। जंगल शांत था। तभी पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखा। मैं अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें खुल गईं। पहले उसके चेहरे पर डर आया, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दी, जैसे वो बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो आ गया हो। यह देखकर मुझे अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, तुम यह युद्ध जीत जाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगा यह बूढ़ा अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह देगा। मैं एक राजकुमार था, युद्ध के कपड़ों में, हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। उसे लगा होगा कि मेरी खुशामद करके वो बच जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। मेरे हाथ तलवार की तरफ चले गए। मुझे चेतावनियां पसंद नहीं थीं, धमकियां तो बिल्कुल नहीं। और ये बूढ़ा, एक साधारण बूढ़ा आदमी, मुझे बता रहा था कि मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। मैंने तलवार निकाल ली। मैं उस बूढ़े को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको। पीछे देविका खड़ी थी। वो तेजी से आगे आई और मेरे और उस बूढ़े आदमी के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक बूढ़े आदमी को मारना बहादुरी नहीं होती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भाव था जो बचपन से रहा था, वही भाव जो हर बार होता था जब मैं कोई गलत फैसला लेने वाला होता था। जैसे उसकी आंखें कह रही हों कि तुम गलत कर रहे हो और मैं तुम्हें रोकूंगी। मैंने धीरे धीरे तलवार वापस रख ली।
कुछ पल तक मंदिर में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा। एक ऐसी मुस्कान जो आज भी मुझे याद है। उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, उसमें कुछ और था। जैसे वो चाहता हो कि मैं उसे मार दूं, जैसे वो बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने देविका की तरफ देखा और धीरे से कहा, अपने आखिरी दिन का आनंद लो, देविका। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? एक पल के लिए देविका का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हमारे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। मुझे लगा वो दुश्मन राज्य का जासूस है। कहीं ना कहीं उसने देविका का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन देविका ने मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। वो मुझे मंदिर से बाहर ले आई। फिर भी सावधानी के लिए मैंने देविका के साथ 10 सैनिक भेज दिए। उस शाम एक खबर आई, और उस खबर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। खबर ये थी कि देविका नहीं रही। मैंने बाद में सुना कि वो आखिरी पल तक बहादुरी से लड़ती रही। उसने अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश की। वो पीछे नहीं हटी। लेकिन उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो सिर्फ गुस्सा नहीं था। गुस्सा तो मुझे हमेशा आता था। ये कुछ और था। एक ऐसा दर्द जिसे मैं महसूस नहीं करना चाहता था। एक ऐसा खालीपन जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उस दर्द को गुस्से में बदल दिया। रात होते ही मैं अकेला उसी मंदिर में वापस गया। मेरे हाथ में तलवार थी। जैसे ही बूढ़े आदमी ने मुझे देखा, वो फिर मुस्कुराया। वही मुस्कान, जैसे वो बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। फिर मंदिर के अंदर तलवार चली। कुछ ही पलों बाद मंदिर फिर शांत हो गया। जब मैं बाहर निकल रहा था, तब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर की मूर्तियां मुझे घूर रही हों। मैंने नजरें फेर लीं और बाहर निकल गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। फिर 2 महीने तक और खून बहता रहा। हर दिन सैनिक मरते रहे। हर दिन किसी ना किसी की चीख युद्ध भूमि में हमेशा के लिए खो जाती। लेकिन आखिर में जीत हमारी हुई। हमने युद्ध जीत लिया था। लेकिन उस जीत में मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था। हजारों सैनिकों में से अब सिर्फ 20 लोग बचे थे, और उन 20 लोगों में मैं भी था। आखिरकार हमने फैसला किया कि अब हमें अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए। सिर्फ 20 सैनिकों के साथ दूसरे राज्य पर कब्जा बनाए रखना नामुमकिन था। और सच कहूं तो अब हम सब थक चुके थे। अब हमें घर की याद आने लगी थी। उन चेहरों की जिन्हें पीछे छोड़ आए थे। उन गलियों की जिनमें हम बड़े हुए थे। उन आवाज़ों की जो युद्ध शुरू होने के बाद कहीं पीछे छूट गई थी। घर वापस पहुंचने के लिए हमें 30 दिनों का सफ़र तय करना था। 30 दिन। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 30 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन बनने वाले थे। हमें चलते हुए 3 दिन हो चुके थे कि तभी एक सैनिक मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें कल ही एक गांव तक पहुंच जाना चाहिए था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, मतलब? उसने आसपास के जंगल की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। फिर उसने कहा, यहाँ एक गांव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। न घर, न लोग। पहले मुझे लगा शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने तुरंत अपने दल के सबसे बूढ़े आदमी को बुलाया। वो कई साल पहले इसी रास्ते से गुजर चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? उसने बिना देर किए सिर हिलाया। नहीं, हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ सच में एक गांव हुआ करता था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनते ही सैनिकों के बीच बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग इधर उधर देखने लगे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि जंगल के अंदर कोई उन्हें देख रहा है। और तभी पहली बार मैंने उस बात पर ध्यान दिया जिसे शायद मेरा दिमाग अब तक नज़रअंदाज कर रहा था। 3 दिनों के इस सफ़र में मैंने एक भी पक्षी नहीं देखा था। न कोई जानवर दिखाई दिया था। और हम 20 लोगों के अलावा मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा था। पूरा जंगल अजीब तरीके से शांत था। इतना शांत कि हमारे कदमों की आवाज़ भी असामान्य लग रही थी। चौथा दिन भी वैसे ही बीता। हम लगातार चलते रहे, लेकिन ना कोई गांव मिला, ना कोई इंसान दिखाई दिया, और ना ही कोई जानवर। हमारा खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। सैनिकों के चेहरों पर भूख और थकान साफ दिखाई देने लगी थी। कुछ लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बात मुझे अजीब लग रही थी। मुझे न भूख लग रही थी, न थकान महसूस हो रही थी। पहले मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा दिमाग इतना व्यस्त है कि शरीर की ज़रूरतें महसूस ही नहीं हो रहीं। उस रात हमने जंगल के बीच रुकने का फैसला किया। चारों तरफ वही अजीब खामोशी फैली हुई थी। धीरे धीरे सब सो गए, और फिर मुझे नींद आ गई।
सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, वही चेहरा, वही मुस्कान। वो अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने भगवान के घर में खून बहाया है, अब कल के लिए तैयार रहना। मैं हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और तभी जंगल से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज पेड़ों के बीच चल रही हो। मैंने तुरंत बाकी सैनिकों को जगा दिया। अब वो आवाजें और तेज होने लगी थीं। पेड़ों के बीच कुछ घूम रहा था, कुछ बहुत बड़ा। और फिर अचानक वो अंधेरे से बाहर आया। शरीर इतना विशाल था कि पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि वो इंसान है या कोई और चीज। उसके चेहरे पर न नाक थी, न इंसानों जैसी शक्ल, बस एक अजीब और डरावना चेहरा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की चीज ही ना हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, और शायद वहां मौजूद किसी और ने भी नहीं। उसे देखते ही सैनिकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन इससे पहले कि कोई अपने हथियार उठा पाता, वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने एक सैनिक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों बाद जंगल में उस सैनिक की चीखें गूंजने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया, और जब तक हम संभल ही रहे थे, वो फिर से वापस आया और कुछ सैनिकों को और ले गया। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। मैंने बाद में गिना, वो 3 सैनिक और ले गया था, और अब हम सिर्फ 16 बचे थे। रात के राक्षस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। हमने उस पर हमला भी किया था, लेकिन जैसे हमारे वारों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। डर और थकान की वजह से दिन में रुकने का फैसला हुआ। रात की थकान की वजह से मेरी आंख लग गई, और फिर मुझे वही सपना आया। इस बार सपने में मैं उसी मंदिर के अंदर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था, और देविका मेरे सामने खड़ी थी, भगवान की मूर्ति के पास। उसने धीरे से कहा, तुमने भगवान के मंदिर में उनके सामने खून बहाया है, अब आने वाले समय के लिए तैयार रहना। और फिर वो अचानक गायब हो गई। मैं हड़बड़ाकर जाग गया। बाकी सब सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं काफी देर तक बैठा सोचता रहा। इतने दिनों से हमें कोई इंसान नहीं मिला था, कोई जानवर नहीं दिखा था, कोई गांव नहीं मिला था। हर रात वही सपने आ रहे थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। पहली बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि कहीं मैंने सच में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी। फिर रात में हमने चलने का फैसला किया। उस रात 2 राक्षस आए। वो पहले वाले राक्षस से भी बड़े थे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। शरीर पर घने बाल थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हों। उस रात वो 8 सैनिकों को और ले गए। अब हम सिर्फ 8 लोग बचे थे। अगले दिन सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या करें। सब मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। फिर उसके बाद रात आई। उस रात 4 राक्षस आए, चारों तरफ से। मैंने लड़ने की कोशिश की। मैं एक योद्धा था, मैं हमेशा लड़ता था, और मैंने उस रात भी राक्षसों से लड़ने की कोशिश की। लेकिन एक राक्षस ने मुझे इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं। मेरी आंखें धुंधली हो गईं, और उन्हीं धुंधली आंखों से मैंने देखा बाकी 7 सैनिकों को राक्षस घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। फिर चीखें सुनाई दीं, और फिर खामोशी। उसके बाद सिर्फ मैं अकेला जमीन पर पड़ा रह गया। उस रात हर पल मुझे यही लग रहा था कि वो वापस आएंगे, और कोई भी पल मेरा आखिरी पल हो सकता है। मेरा शरीर इतना टूट चुका था कि बैठना भी मुश्किल था। हर सांस लेने में दर्द हो रहा था। मुझे लगा ये मेरी आखिरी रात है। रात को राक्षस वापस आएंगे, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन उस रात कोई नहीं आया। न कोई आवाज हुई, न कोई हलचल। जंगल उतना ही शांत था जितना पहले दिन था। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि राक्षसों का ना आना तुम्हारे लिए अच्छा है? उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई। अब तुम मौत के लिए तरसोगे और राक्षसों के लौटने का इंतजार करोगे। मैं डरकर जाग गया, लेकिन पूरी रात कोई नहीं आया। फिर अगले 3 दिन मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा। ना मैंने कुछ खाया, ना पानी पिया। फिर भी मुझे ना भूख लगी और ना प्यास। और अब ये बात मुझे डराने लगी थी। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा। हड्डियां जुड़ गईं, घाव भर गए। जब मैं दोबारा खड़ा हो पाया तो सबसे पहला सवाल यही था, जाऊं कहाँ। मैंने चलना शुरू किया, लेकिन जंगल वहीं था। ना कोई रास्ता, ना कोई गांव, ना कोई आवाज। 5 दिन बीत गए, फिर 7, फिर 10, लेकिन कुछ नहीं बदला।
और तभी पहली बार मुझे पूरी तरह एहसास हुआ कि मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं बस उसी जंगल में घूम रहा था और शायद हमेशा घूमता रहूंगा। अब मुझे जंगल में अकेले घूमते हुए 20 दिन हो चुके थे और अब मैं थक चुका था। तब मैंने तय किया, अगर देवताओं ने मुझे श्राप दिया है तो मैं खुद अपनी मौत चुनूंगा। अगर वो मुझे हमेशा इस जंगल में कैद रखना चाहते हैं तो मैं उनकी शर्तें नहीं मानूंगा। फिर मैंने दूर एक पहाड़ देखा। वो ज्यादा दूर नहीं था। कई घंटे चलने के बाद मैं उसकी ऊंची चोटी पर पहुंचा। नीचे गहरी खाई थी, नुकीली चट्टानें थीं। मैं कुछ पल वहां खड़ा नीचे देखता रहा और फिर बिना एक पल रुके मैंने छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद मेरा शरीर चट्टानों से टकराया। हड्डियां टूट गईं, चारों तरफ खून फैल गया और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंखें फिर खुल गईं। मैं अभी भी जिंदा था। उस पल मैंने जो महसूस किया उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। वो सिर्फ डर नहीं था, वो सिर्फ निराशा भी नहीं थी। वो एक ऐसी खामोशी थी जो तब महसूस होती है जब आपको समझ आ जाए कि आप मरना चाहते हैं लेकिन मर भी नहीं सकते। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार और ऊंचे पहाड़ से, लेकिन फिर वही हुआ। और फिर मैंने दोबारा कोशिश की। हर बार मेरा शरीर टूट जाता, हर बार मुझे ठीक होने में कई दिन लगते और हर बार मेरी आंखें फिर खुल जाती। हर बार वही जिंदगी मेरा इंतजार कर रही होती। धीरे धीरे मुझे दर्द की आदत पड़ गई। पहली बार जब मेरी हड्डियां टूटी थीं तो मैं चीखा था। फिर सिर्फ मेरी सांसें तेज होने लगीं और फिर वो भी बंद हो गया। अब बस अंधेरा होता था और फिर मैं दोबारा जाग जाता था। एक रात सपने में वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। वो मंदिर के बीच खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, तो यही तुम्हारी योजना थी? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, और अगली बार मैं और ऊंचे पहाड़ से कूदूंगा। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। फिर उसने पूछा, तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? पानी कब पिया था? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, मुझे याद नहीं, शायद 3 महीने पहले। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने कहा, देवताओं ने तुमसे मरने का अधिकार छीन लिया है। मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। फिर उसने कहा, जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी तुम नहीं मरोगे। मुझे ठीक होने में फिर कई दिन लगे और जब मैं दोबारा खड़ा हुआ तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। न सेना, न राज्य, न दोस्त, न दुश्मन। इस दुनिया में अब मैं पूरी तरह अकेला था। धीरे धीरे मैंने जंगल के एक हिस्से में रुकना शुरू कर दिया। पेड़ों और टूटे पत्थरों से मैंने एक छोटा सा घर बनाया। छत थी, दीवारें थीं, बस इतना था। लेकिन अब इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। मेरी जिंदगी अब बस यही थी, सुबह उठना, जंगल में बैठना, आसमान देखना और रात होने का इंतजार करना। कभी कभी राक्षस आ जाते। पहले मैं उनसे लड़ता था, फिर लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा और फिर वही सब दोबारा होगा। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे खुद से बात करने की आदत पड़ गई। शुरुआत में छोटी छोटी बातें, फिर पूरी पूरी बातचीत। मैं देविका से बात करता, पिताजी से, उन सैनिकों से जो मेरे साथ थे। जानता था कि कोई नहीं है सुनने वाला, फिर भी बोलता रहता, क्योंकि अगर मैं बोलना बंद कर देता तो शायद भूल जाता कि बोला कैसे जाता है। सपनों में कभी कभी देविका आती थी और कभी वो बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता था। एक रात देविका सपने में आई और उसने कहा, तुमने भगवान के मंदिर में उनके सामने खून बहाया है। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे बार बार याद दिला रही हो कि मैं यहां क्यों हूं। मैंने उससे पूछा, युद्ध में मैंने हजारों लोगों को मारा, तब तुम्हारे देवता क्रोधित क्यों नहीं हुए? मुझे उस समय देवताओं की पाखंड भरी सोच दिखाई दे रही थी। उसने जवाब दिया, युद्ध में हत्या और भगवान के सामने बहाया गया खून दोनों अलग होते हैं। फिर उसने कहा, और मैंने तुम्हें रोका भी था। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सच कह रही थी। उसने मुझे रोका था और मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए और देखते ही देखते पूरे 20 साल बीत गए। अब मैं 45 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी, उसी जंगल में, उसी खामोशी में। 15 सालों से मैंने ना कुछ खाया था और ना पानी पिया था, फिर भी मैं जिंदा था। 15 सालों से मैंने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। अब मुझे इंसानों के चेहरे तक ठीक से याद नहीं थे। मुझे बस कुछ चीजें याद थीं, पिताजी की आंखें, देविका की आवाज और उन सैनिकों के नाम जो कभी मेरे साथ थे। बाकी सब धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे पेड़ों के पीछे कोई है, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं उस तरफ जाता तो वहां कुछ नहीं होता।
सिर्फ पेड़, सिर्फ खामोशी। धीरे धीरे मैंने उन पेड़ों से बात करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि यह पागलपन है, लेकिन मैं और क्या करता। सालों तक अकेले रहने के बाद इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करने लगता है। अब सबसे डरावनी चीज राक्षस नहीं थे। अब सबसे डरावनी चीज ये थी कि अगली सुबह भी बिल्कुल वैसी ही होगी, और उसके अगले दिन भी, और उसके बाद वाले दिन भी। अब मैं रात होने का इंतजार करता था और उम्मीद करता था कि शायद सपने में वो बूढ़ा आदमी या देविका दिखाई दे जाए, ताकि मैं अपने अलावा किसी और से भी बात कर सकूं। एक रात देविका और वो बूढ़ा आदमी दोनों एक साथ सपने में आए। मैं उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शायद बेहद दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया था। मैंने धीरे से कहा, मेरी वजह से तुम दोनों को भी यहां फंसे रहना पड़ रहा है। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर वो दोनों एक साथ बोले, तुम्हें क्या लगता है कि देवता हमारी आत्माओं को इतने वर्षों तक तुम्हारे लिए रोके रखेंगे? देविका बोली, मैं असली देविका नहीं हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, और मैं भी वो असली बूढ़ा आदमी नहीं हूं। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ इस श्राप का हिस्सा हैं। असली देविका और असली बूढ़े आदमी को तो बहुत पहले ही मुक्ति मिल चुकी है। और फिर वो दोनों धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आए। अब वो दो लोग भी नहीं रहे जिनसे मैं कभी कभी बात कर लिया करता था। और फिर सिर्फ खामोशी बची। समय गुजरता रहा, इतना समय कि मैं खुद अपनी उम्र भूल गया। जब मुझे आखिरी बार याद आया तो मैं लगभग 80 साल का था। बाल सफ़ेद पड़ चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथों में उम्र दिखती थी। लेकिन श्राप अब भी था। मैं अभी भी जिंदा था। अभी भी ना भूख लगती थी, न प्यास। अभी भी जंगल में कोई इंसान नहीं था। एक दिन जंगल में भटकते हुए मुझे दूर एक मंदिर दिखा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही करीब पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। वो वही मंदिर था, वही टूटी दीवारें, वही मूर्तियां, वही जगह जहां मैंने उस बूढ़े आदमी को मारा था। मैं बहुत देर बाहर खड़ा रहा, फिर अंदर गया। भगवान की मूर्तियों के सामने घुटनों पर बैठ गया। और पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार, मेरी आंखों से आंसू आए। मैं कब तक रोया मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। मैं भगवान से बस एक ही बात कह रहा था, कृपा करके अब मुझे मुक्त कर दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जैसे पहले कभी नहीं आया था। लेकिन इस बार मैं उठा नहीं, मैं वहीं बैठा रहा। उस दिन के बाद मैंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। हर दिन प्रार्थना करता, माफी मांगता और इंतजार करता। फिर एक रात मंदिर के बाहर कदमों की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने एक 25 साल का युवक खड़ा था, युद्ध के कपड़ों में। आंखों में जीत की चमक थी और चेहरे पर वही ठंडक थी जो एक ऐसे योद्धा के चेहरे पर होती है जिसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा और फिर मैं समझ गया, वो मैं था। 65 साल पहले वाला मैं, 25 साल का मैं। कुछ पल मैं बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें वही थीं जो मैंने कभी आईने में देखी थीं। उसका चेहरा वही था जिस पर पिताजी गर्व महसूस किया करते थे। उसका अहंकार भी वही था, वही अहंकार जो आखिरकार मुझे यहां तक ले आया था। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे राहत आने लगी। मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे क्या करना है। देवताओं ने आखिरकार मुक्ति का रास्ता भेज दिया था। मुझे खुद को उसी रास्ते पर धकेलना था जिस रास्ते पर मैं कभी चला था, और वो रास्ता मुझसे होकर ही जाता था। फिर मैंने वही कहा जो उस बूढ़े आदमी ने कभी मुझसे कहा था। शब्द वही थे, लहजा भी वही था। तुम यह युद्ध जीत जाओगे, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। युवा राजकुमार का चेहरा बदल गया। उसके हाथ तलवार की तरफ चले गए और तभी पीछे से आवाज आई, रुको। तभी मैंने देविका को देखा और मेरी आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद उसे देखकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन मैंने अपने आंसू छुपा लिए। फिर उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, अपने आखिरी दिन का आनंद लो देविका। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन शायद उसे लगा होगा कि यह डर था, या शायद वो समझ गई थी, मुझे नहीं पता। फिर वो युवा राजकुमार को मंदिर से बाहर ले गई और मैं एक बार फिर अकेला रह गया। रात हुई। युवा राजकुमार वापस आया, तलवार हाथ में, आंखों में गुस्सा। वो वही गुस्सा जो मुझे पहले अपनी ताकत लगती थी, जो अब मुझे पता था कमजोरी थी। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। मैंने धीरे से पूछा, देविका नहीं रही ना? उसकी आंखों में जो दर्द था वो मेरा अपना था। वही दर्द, वही टूटना जो मैंने 65 साल पहले महसूस किया था। और अगले ही पल उसने तलवार मेरे सीने में घोंप दी। मैं गिरा। ठंडा फर्श था, हल्की हवा थी, लेकिन इस बार शरीर नहीं उठा।
और मैं जानता था अब नहीं उठेगा। उस पल मुझे बहुत कुछ याद आया। देविका की आवाज़, पिताजी की आंखें, वो पहला दिन जब मैंने तलवार उठाई थी, और वो दिन जब मैंने भगवान के घर में खून बहाया था। मेरे चेहरे पर उस वक्त क्या था वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन शायद अगर कोई देख पाता तो उसे वही दिखता जो सालों से गायब था, सुकून।